नमस्कार दोस्तों, ऑनगो रिव्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पेश करता है एक रोमांचक फिल्म की कहानी जिसका नाम है लूसी। कहानी की शुरुआत में हमें एक मासूम सी लड़की लूसी को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकी है और इस वक्त वह अपनी स्टडी के लिए ताइवान में रह रही है। उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, उसका नाम रिचर्ड है। वह उसे एक ब्रीफकेस देता है और कहता है तुम्हें इस ब्रीफकेस को होटल तक पहुंचाना होगा। जैंग के लोग इस केस को लेने आएंगे। लूसी उससे मना करती है और कहती है कि उसे अपनी स्टडी के लिए जाना है, वह उसका ये काम नहीं कर सकती। दरअसल रिचर्ड एक डिलीवरी बॉय होता है और वह कोरियन ड्रग डीलर जैंग के लिए काम करता है। आगे वो बताता है कि हमें इस केस की डिलीवरी के लिए $1000 मिलेंगे, हम आपस में आधा आधा बांट सकते हैं। रिचर्ड उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती। इसके बाद वह लूसी के हाथ में केस की हथकड़ी लगा देता है और बताता है कि चाबी मेरे पास नहीं है, तुम्हें होटल में जाना ही होगा। लूसी उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन केस से आजाद होने के लिए उसे होटल में जाना पड़ता है। इसके बाद लूसी होटल में आती है और रिसेप्शन पर जैंग के बारे में पूछने लगती है और वो रिसेप्शनिस्ट जैंग के पास कॉल करता है और कहता है कि उसे एक लड़की मिलने आई है। अब उस लड़की का नाम पूछने लगता है, वो अपना नाम लूसी बता देती है। अब जैंग उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उसे वहीं पर रोक के रखना। तभी वहाँ पर जैंग के कुछ आदमी आते हैं और रिचर्ड को गोली मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लूसी को किडनैप करके जैंग के पास आने लगते हैं। लूसी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो लोग उसे एक कुर्सी पर बिठा देते हैं। तभी वहाँ पर जैंग आता है, जिसने अभी अभी 2 लोगों को मार के सुलाया है। तभी ये लोग आपस में मैंडरिन लैंग्वेज में कुछ बात करने लगते हैं। लूसी को उनकी बात समझ नहीं आती है और न ही लूसी की इन लोगों को। तभी जैंग एक आदमी के पास कॉल करता है, जो कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। लूसी उस आदमी को बताने लगती है कि वो यहाँ पर गलती से आ गई है और उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो ट्रांसलेटर उन सब को उसकी बातें मैंडरिन में बताने लगता है। जैंग लूसी से पूछने लगता है कि इस केस में क्या है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। इसके बाद जैंग एक पेपर पर उसे केस खोलने का नंबर देता है और अपने आदमियों के साथ ही दीवार के पास जाकर छिप जाता है। उन्हें लग रहा था कि कहीं इसमें कोई बॉम्ब तो नहीं है। वहीं लूसी उसी नंबर को डायल करके उस केस को खोल देती है। तब पता चलता है कि केस में 4 प्लास्टिक के पैकेट में नीला पाउडर भरा हुआ है। जैंग उसके पास आता है और एक पैकेट से कुछ पाउडर निकालकर एक प्लेट में रख लेता है। तभी उसके आदमी एक नशेड़ी बंदे को पकड़ कर ले आते हैं। इसके बाद जैंग उसे पाउडर सूंघने को कहता है और जब वो आदमी उस पाउडर को सूंघता है तो वह पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। तभी जैंग उसे सूट करके मार देता है। दरअसल वह पाउडर एक बहुत खतरनाक ड्रग CPH4 होता है। तभी जैंग लूसी को एक जॉब ऑफर करने लगता है, लेकिन वह कोई भी जॉब करने से मना कर देती है। इस पर उसका एक आदमी उसे एक जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देता है। वही दूसरी तरफ हमें कॉलेज में प्रोफेसर नॉर्मन को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्टूडेंट को बता रहा था कि कैसे इस धरती पर मानव की उत्पत्ति हुई। आगे वह बताता है कि इंसान अपनी पूरी लाइफ में अपने माइंड का केवल 10% ही यूज करता है और इसी 10% यूज की वजह से इंसान ने कई खोजे और आविष्कार किए हैं। लेकिन इस धरती पर एक जीव ऐसा भी है जो इंसानों से ज्यादा अपने माइंड का यूज करता है। साथ ही बताता है कि डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% तक यूज करता है। डॉल्फिन केवल अपने माइंड की मदद से ही एक दूसरे डॉल्फिन्स को सिग्नल देती हैं, बिल्कुल सोनार की तरह। इधर जब लूसी की आंख खुलती है तो खुद को एक कमरे में बंद पाती है और तभी वह अपने पेट को देखती है, जिसका किसी ने ऑपरेशन किया था। और यहाँ पर जैंग के आदमी आ जाते हैं और उसे जैंग के पास ले जाते हैं। यहाँ लूसी जैंग से पूछती है कि उन्होंने उसके पेट के साथ क्या किया और यहाँ पर एक आदमी आता है। यह वही आदमी था जो कि फोन पर उसे इंग्लिश में बात कर रहा था। वो आदमी उसे बताता है कि उसके पेट में उन्हीं 4 पैकेट्स में से एक को डाला गया है। यह सुनकर लूसी बुरी तरह से घबरा जाती है। यहीं पर जैंग के आदमी 3 और लोगों को किडनैप करके ले आते हैं, जहां हमें पता चलता है कि बाकी के बचे हुए 3 पैकेट उन तीनों के अंदर डाल दिए गए हैं। दरअसल उनका प्लान था कि वह चारों को अलग अलग देश में भेजकर वहां के ड्रग डीलर को CPH4 पहुंचा दें। अब वो आदमी बताता है कि उनमें से किसी एक ने भी धोखा देने की कोशिश की तो उनकी फैमिली को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद वह आदमी इन चारों को पासपोर्ट दे देता है और उनके सर पर कपड़ा डालकर वह से ले जाते हैं। वही दूसरी तरफ हमें नॉर्मन को दिखाया जाता है कि कैसे
कोई भी जीव अपनी जनरेशन को बढ़ाने के बारे में सोचता है। वहीं पर लूसी को एक जेल के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जो उसे छेड़ने लगता है। लूसी उसे ऐसा करने से मना करती है तो वो आदमी लूसी को पीटने लगता है। वो आदमी जोर जोर से लूसी के पेट पर लात मारने लगता है। तभी एक दूसरा आदमी उसे बाहर ले जाता है और तभी हम देखते हैं कि पाउडर का पैकेट उसके पेट के अंदर ही फट गया है। इसकी वजह से लूसी को काफी दर्द होने लगता है। पाउडर उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है जिसकी वजह से वह दीवार पर चढ़ने लगती है। दूसरी तरफ नॉर्मन बताता है कि अगर इंसान अपने माइंड का 20% यूज कर ले तो वह अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और अगर वह अपने दिमाग का 40% यूज कर ले तो वह किसी भी इंसान और मैटर को अपने बस में कर सकता है। तभी एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या हो अगर इंसान अपने माइंड का 100% यूज कर ले। नॉर्मन को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, कौन जाने क्या हो। इधर हम देखते हैं कि उस ड्रग ने लूसी के माइंड को बुरी तरह इफेक्ट कर दिया है। इससे वह अब अपने माइंड का 20% यूज करने लगी है। अब उसका माइंड सुपर एक्टिव हो गया है। लूसी कुर्सी पर शांत होकर बैठ जाती है। कुछ देर में उसके पास वही आदमी आता है जिसने उसे लात मारी थी। जब वो उसके पास आता है तो उस पर अटैक करके उसे मार डालती है। उसके बाद वह उसकी गन लेकर बाहर आने लगती है और तभी उसे 3 आदमी मिलते हैं जिन्हें भी वह शूट करके मार देती है। बाद में वही बैठकर उन लोगों का खाना खाने लगती है। इसके बाद उनके वेपन्स लेकर वहाँ से निकल जाती है और एक टैक्सी लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। वह एक ऑपरेशन रूम में आकर पेशेंट की रिपोर्ट देखने लगती है। इस वक्त ऑपरेशन चल रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि यह मरने वाला है और तभी उसको शूट कर देती है और डॉक्टर को बताती है कि तुम इसे नहीं बचा सकते, वो वैसे भी मरने वाला था। इसके बाद लूसी डॉक्टर को बताती है कि उसके पेट में एक ड्रग का पैकेट फट गया है और वो ड्रग उसकी बॉडी में फैलता जा रहा है जिसको तो वह बाहर निकालना चाहती है। उसके बाद वो डॉक्टर से उसका फोन लेकर अपनी मॉम से बात करने लगती है। वो अपनी मॉम को बताती है कि वो हर किसी चीज को महसूस कर सकती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता रहता है लेकिन लूसी को कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। लूसी अपने बचपन की सारी बातें बताने लगती है। उसकी यह बात सुनकर उसकी मॉम काफी हैरान होती है। तभी डॉक्टर उसके पेट से बाकी का बचा हुआ पैकेट निकाल देता है। डॉक्टर लूसी से पूछने लगता है कि ये कौन सा ड्रग है। तब लूसी उसे बताती है कि यह CPH4 है। इसे सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हो जाता है और लूसी को बताता है कि यह ड्रग प्रेग्नेंट लेडी के अंदर से निकलता है जब वो अपनी प्रेगनेंसी के 6वें वीक में होती है और ये होने वाले बच्चे के लिए एक एटॉमिक बम की तरह काम करता है। तभी लूसी हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि लूसी अपनी आँखों से पेड़ की नसों को भी देख पा रही होती है। लूसी वहाँ से निकलकर उसी होटल में आ जाती है जहाँ पर जैंग रहता है। लूसी उसके सारे आदमियों को मारकर उसके पास आती है और उसके दोनों हाथ में चाकू को घोंप देती है। जैंग को काफी दर्द होता है। लूसी जैंग से बाकी के 3 लोगों का पता पूछती है जिनके पेट में ड्रग डाला गया था। जैंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद वह खुद ही उसके अपने माइंड की पावर से उसके माइंड में झांक कर देखने लगती है। तब उसे उन तीनों की लोकेशन का पता चल जाता है। इसके बाद लूसी जैंग को उसी होटल में छोड़कर चली जाती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है और उसका लैपटॉप लेकर प्रोफेसर नॉर्मन का पता लगाने लगती है। तभी उसे पता लगता है कि प्रोफेसर नॉर्मन ह्यूमन माइंड पर रिसर्च कर रहे हैं और फिर वो प्रोफेसर को कॉल करती है और अपने बारे में सब बताती है कि उसने उसकी अब तक की सारी रिसर्च पढ़ ली है। यह सुनकर नॉर्मन को लगता है कि शायद उसका कोई स्टूडेंट उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी लूसी उसके कमरे की टीवी को कंट्रोल करके उसके जरिए उसे वीडियो कॉल करने लगती है। अपने सामने यह सब होता देख नॉर्मन काफी हैरान हो जाता है। तभी उसे अपनी सारी कंडीशन बता देती है कि उसके पेट में CPH4 है जो कि उसके माइंड को पावरफुल बना रहा है। आगे वह बताती है कि वो अपने माइंड का 28% यूज कर रही है। प्रोफेसर उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनने लगता है। फिर वह कहती है कि आने वाले 24 घंटों में अपने माइंड का 100% यूज कर पाएगी। इसके बाद लूसी प्रोफेसर से पूछती है कि वो इस नॉलेज का क्या करे। प्रोफेसर उसे बताता है कि वो इसे अपनी आगे आने वाली जनरेशन को सौंप दे। वह नॉर्मन से कहती है कि वह 12 घंटे बाद उससे मिलेगी। इसके बाद अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम बीमार हो और वह यहाँ उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर देती है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड बहुत शॉक हो जाती है कि इसे उसकी बीमारी के बारे में कैसे पता चला। आगे वह बाकी के 3 लोगों के पास जाने लगती है। न्यूज में हर जगह उसके बारे में ही बात चल रही होती है। इस वजह से वह अपना हुलिया बदल लेती है। लूसी एक एयरपोर्ट पर आ जाती है और एक पुलिस ऑफिसर डेल को कॉल करती है और बताती है यूरोप में 3 लोग आने वाले हैं और उनके पेट में ड्रग छिपा हुआ है
और तुम्हें उनको पकड़ना होगा। तभी वो डेल को उन तीनों की फोटो भी भेज देती है। इसके बाद डेल अपनी टीम के साथ तीनों जगहों पर जाकर उन्हें पकड़ लेता है। दूसरी तरफ प्लेन में लूसी को दिखाया जाता है जो कि यूरोप पहुंचने वाली है और वह अपने दोनों हाथों से काफी तेज लैपटॉप चला रही होती है। दरअसल वो नॉर्मन की बात मानकर नॉलेज को एग्जामिन कर रही है। इसी बीच हम देखते हैं कि वह अपने माइंड का 40% यूज करने लगी है। तभी वो एक ड्रिंक ऑर्डर करती है और हम देखते हैं कि ड्रिंक पीने के बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे धूल बनने लगी है। इसके बाद वह जल्दी से प्लेन के वॉशरूम में आ जाती है। यहाँ बाकी का बचा हुआ CPH4 खा लेती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है और वह पर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तब वह एक हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर उसे प्लेन के पायलट ने एडमिट कराया था। इसी बीच हम देखती हैं कि उसके माइंड का यूज लेवल 50% हो गया है और तभी डेल भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद वह सब लूसी के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ लूसी डेल से अकेले में बात करने को कहती है, लेकिन वह सब उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं। इसके बाद वह अपने माइंड का यूज करके डाल के अलावा सबको बेहोश कर देती है। इसके बाद वह बाहर आकर डेल के साथ जाने लगती है। दूसरी तरफ डेल के साथी ऑफिसर उन तीनों लोगों को एक हॉस्पिटल में ले आते हैं, जहां उनके पेट से वह पैकेट निकाल सकें। लेकिन इसी बीच जैन का एक आदमी जैन के पास कॉल करके जानकारी दे देता है। साथ ही हम देखते हैं कि लूसी अपने एरिया के सभी फोन कॉल्स को सुनने लगती है। लूसी को उसी फोन कॉल से पता चलता है कि जैन के कुछ आदमी हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं और जैन भी यूरोप पहुंच गया है। तभी लूसी गाड़ी स्टार्ट करती है और बहुत तेजी से हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। इधर जैन के आदमी हॉस्पिटल में अंदर घुसकर ऑफिसर्स को मार देते हैं और वो पैकेट निकालने लगते हैं। वह 2 आदमियों के अंदर का पैकेट निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ लूसी आ जाती है और उन सभी को हवा में लटका देती है। वो उस पर अटैक नहीं कर पाते हैं। वह दोनों पैकेट लेकर तीसरे आदमी के अंदर से पैकेट निकाल लेती है। डेल यह सब देख रहा होता है और कहता है, जब तुम ये सारे काम खुद कर सकती हो तो मेरी हेल्प क्यों ले रही हो। तभी लूसी उसे किस करती है और अपने साथ चलने को कहती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैंग यहाँ आ गया है और वो लूसी को कार से जाता हुआ देख लेता है। वो अपने आदमियों को उस कार का पीछा करने को कहता है। कुछ ही देर में लूसी डेल के साथ नॉर्मन के पास आ जाती है। दरअसल नॉर्मन यूनिवर्सिटी में अपने कुछ साथी प्रोफेसर के साथ वहाँ पर होता है और फिर नॉर्मन उन सबको लूसी के बारे में बताने लगता है कि यह अपने माइंड का कंप्लीट यूज कर सकती है, लेकिन एक प्रोफेसर यकीन नहीं करता है। इसके बाद लूसी उसे बताने लगती है उसकी बेटी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जब वह 9 साल की थी। यह सुनने के बाद उन सबको उस पर यकीन हो जाता है। यूनिवर्सिटी के बाहर जैंग अपने आदमियों को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो लूसी को मारकर अपने ड्रग वाले पैकेट वापस ले सके। तभी लूसी को महसूस होने लगता है कि जैंग यहाँ आ चुका है। वो डेल से कहती है कि वो यहाँ की सिक्योरिटी को बढ़ा ले ताकि वो अपने माइंड के बारे में प्रोफेसर को सब कुछ बता सके। और तभी डेल अपने पुलिस साथियों को यहाँ पर बुला लेता है। तभी यहाँ पर जैंग के आदमी यूनिवर्सिटी के अंदर आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं और लूसी को ढूंढने लगते हैं। इधर लूसी उन प्रोफेसर्स को बताती है कि इंसान इस यूनिवर्स में केवल कुछ पल के लिए ही जन्मा हुआ एक जीव है और वह बाकी के बचे हुए पैकेट को भी अपनी अंदर इंजेक्ट करने को कहती है, जिससे वह पूरी नॉलेज इकट्ठा करके सुपर कंप्यूटर के रूप में उन्हें हैंड ओवर कर दे। तभी नॉर्मन उससे कहने लगता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन अब लूसी को अपनी मौत की परवाह नहीं होती। कुछ टाइम बाद 2 पैकेट उसके अंदर इंजेक्ट होने लगते हैं। तभी उसके माइंड का यूज लेवल 90% हो जाता है और तभी लूसी के अंदर से कुछ शाखाएं निकलने लगती हैं और कंप्यूटर से जाकर जुड़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ डेल और जैन को दिखाया जाता है जो एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे होते हैं। इसी बीच फायरिंग में एक बुलेट आकर डेल की गर्दन में लग जाती है, जिससे वह काफी जख्मी हो जाता है। इधर लूसी अपने पावर से पूरे कमरे को सफेद कर देती है और एक सुपर कंप्यूटर बनाने लगती है। तभी लैब के बाहर जैन का आदमी दरवाजे पर रॉकेट लॉन्चर से फायर कर देता है, जिससे लैब का दरवाजा टूट जाता है। इसी बीच लूसी अपने माइंड पावर की वजह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ केवल उसका माइंड जाता है और बॉडी लैब में ही होती है। इसके बाद लूसी टेलीपोर्ट होकर न्यूयॉर्क में आ जाती है और वह अपने माइंड की मदद से टाइम ट्रेवल भी करने लगती है। वो टाइम में काफी पीछे जाकर डायनासोर भी देखती है और बाद में वह दुनिया की पहली औरत से मिलती है जिसका नाम लूसी था। आगे वो बिग बैंग थ्योरी से अपनी आंखों के सामने इस यूनिवर्स को बनता देखती है। तभी जैन गन लेकर लूसी के पास आ जाता है
और उस पर फायर कर देता है। लेकिन अब लूसी का माइंड लेवल पूरा 100% हो चुका है और अब वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। इसके बाद जैन प्रोफेसर पर गन पॉइंट करके पूछने लगता है कि वो कहाँ चली गई। इतने में पीछे से डेल आ जाता है और उसे शूट करके मार देता है। अब लूसी अपने सुपर कंप्यूटर में से नॉर्मन को एक पेन ड्राइव देती है। इसमें उसने अपनी सारी नॉलेज डाल दी थी। नॉर्मन पेन ड्राइव ले लेता है और तभी लूसी का बनाया हुआ वह सुपर कंप्यूटर धूल बन जाता है। अब डेल नॉर्मन से पूछने लगता है कि वह कहाँ गई और तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। इसमें लिखा होता है कि मैं हर जगह हूँ। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।